जय हिंद मेरे साथियों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आइए आज हम फिर से करने वाले हैं 15 प्रश्न, जो साइंस का सारा प्रश्न होगा। तो इससे जो पहले वाला जो वीडियो था वो पार्ट 4 था। उसमें भी 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, यानी कि कितने करेंगे, 50 प्रश्न का। तो आइए वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है हमारे रेलवे का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं 3-4 प्रश्न अगर यदि फंस जाता है तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आइए आज से शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या है? देखिए, ब्रिक यानी कि किडनी। किडनी का जो क्रियात्मक इकाई है, इसका जो होता है क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है, ये पाया जाता है यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। यूरिया जो हमारे शरीर से निकलता है, वह मूत्र के से निकलता है। मूत्र में जो अधिक मात्रा में जो होते हैं ये यूरिया पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होती है। यानी कि मानव मानव शरीर में जो है पिट्यूटरी ग्रंथ जो स्थित होती है या कहाँ होती है? ये होती है मस्तिष्क में। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में सही स्थित होती है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। आंख के किस भाग में नष्ट होने पर आंख की रोशनी समाप्त हो जाती है? यानी आंख में किस भाग के नष्ट होने पर जो है आंख की रोशनी खत्म हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है? ये जो है कॉर्निया। कॉर्निया को नष्ट हो जाने से जो है आंख की जो है रोशनी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है, यह जो होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिका का जो अथी होता है, मतलब जो वर्ष होता है, वो होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या होती है। यानी कि कशेरुक दंड में जो है हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कशेरुक दंड में जो हड्डियों की संख्या होती है 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिए, शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है, यह होती है फीमर की हड्डी। फीमर यानी कि पैर की हड्डी। पैर की हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? देखिए, मानव शरीर में जो रक्त शुद्ध होता है, यह होता है किसमें होता है? किडनी में होता है। यानी कि ब्रिक में। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? यानी कि मनुष्य का हृदय का जो है धड़कन जो है एक बार में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक बार में जो है 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? देखिए, सर्वदाता यानी सबको दे सकता है। सर्वदाता यानी कि सबको देने वाला, ये जो होता है ये ब्लड ग्रुप ओ होता है। कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ओ होता है। जबकि ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है। यानी कि यह जो है सबसे ले सकता है, सर्वग्राही हो सकता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? यानी सर्वग्राही जो है यानी सबसे जो है ग्रहण कर लेता है और सबको जो दे देता है वो होता है ओ, और जो सबको सबसे जो ले लेता है वो होता है ए बी। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल।
वह कौन सा है? कैल्सीफेरॉल। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन जो डी जो हमको मिलता है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सूर्य की जो है प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है। सुबह का प्रकाश का जो रोशनी आता है उसी से जो हमारा सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। देखिए मानव शरीर में जो है आयोडीन की कमी से जो होता है ये ग्वाइटर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर रोग होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वाइटर रोग को जो है घेंघा रोग भी कहा जाता है। ये स्कर्वी जो होता है ये होता है विटामिन सॉरी स्कर्वी जो होता है ये विटामिन डी के कमी के कारण से होता है। रिकेटस जो होता है सॉरी स्कर्वी होता है विटामिन सी के कारण से, और स्कर्वी विटामिन सी के कारण से, रिकेटस जो होता है विटामिन डी के कारण से होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी का जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह संतरा में या खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, देखिए लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। देखिए लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है यह 120 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में ताप नियंत्रित करता है। देखिए शरीर में जो ताप नियंत्रित करता है ये करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपो जो है थैलेमस जो है शरीर को ताप नियंत्रित करता है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में हाइपोथैलेमस है। यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। देखिए हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का जो है मुख्य कार्य क्या है? यह है ऑक्सीजन का वहन करना। यानी कि जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही ऑक्सीजन का वहन का होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। देखिए हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? देखिए हीमोग्लोबिन में जो महत्व घटक पाए जाते हैं वो लोहा पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? देखिए किडनी का जो है मुख्य कार्य क्या है? ये जो है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करना। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किडनी का मुख्य कार्य है रक्त को विशुद्ध करना, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण का मुख्य घटक है। देखिए हड्डी एवं दांतों में जो पाए जाते हैं वह कौन सा पाए जाते हैं? तो देखिए कैल्शियम भी पाए जाते हैं और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है यह स्टेप्स होती है। स्टेप्स को हिंदी में कान की हड्डी कहा जाता है। यानी कि जो है कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, यानी स्टेप्स की हड्डी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में किस विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? देखिए कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी में बनता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी में बनता है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सूर्य की रोशनी से ही बनता है। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है। देखिए मनुष्य के द्वारा सांस में जो ली जाती है ये ऑक्सीजन ली जाती है। क्या ली जाती है? ऑक्सीजन ली जाती है, जबकि छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या होती है। देखिए वयस्क मनुष्य में जो दांतों की कुल संख्या जो होती है ये 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
वायरस फैलने वाला रोग है। देखिए वायरस से फैलने वाला, देखिए वायरस से एड्स भी फैलता है, और देखते हैं कौन कौन सा है। चेचक भी फैलता है, खसरा भी फैलता है, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि जो है एड्स, एड्स भी फैलता है, चेचक भी फैलता है, खसरा भी फैलता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है। देखिए मलेरिया रोग जो होता है, ये जो है किस परजीवी के संक्रमण से होता है। ये होता है प्लाज्मोडियम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मलेरिया रोग की परजीवी का वाहक है, यानी मलेरिया रोग जो होता है वह किससे होता है? ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से। कौन सा होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। देखिए दूषित जल के सेवन से जो रोग होता है, ये तो अधिकतर करके हैजा ही होता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में हैजा है, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैजा। अगला सवाल है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। देखिए डायलिसिस का प्रयोग जो होता है यह किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। तो यह जो है किडनी के इलाज के लिए किया जाता है, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण के हेतु लगाया जाता है। यानी बच्चों में जो है बीसीजी का टीका जो है किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है। तो ये जो लगाया जाता है यह टीबी के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। देखिए मच्छर के द्वारा जो फैलने वाला रोग कौन कौन है, वो देख लेते हैं कौन कौन से रोग है। देखिए मच्छर के द्वारा जो फैलने वाला रोग है, ये मलेरिया भी है, ये डेंगू ज्वर भी है, ये पीत ज्वर भी है, यानी कि ऑप्शन में से सभी, यानी कि जो है डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए मलेरिया जो है, यह जो है मलेरिया भी जो है यह एक मच्छर के काटने से होती है। डेंगू भी जो है यह मच्छर के काटने से होती है। पीत ज्वर भी जो मच्छर के काटने से होती है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलने में सहायक है। देखिए प्लेग महामारी फैलने में जो सहायक जो होती है ये जंतु, ये चूहा होते हैं। कौन होते हैं? चूहा होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। देखिए वनस्पति विज्ञान का पिता जो कहा जाता है यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शैवालों का अध्ययन के संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। देखिए शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को जो कहा जाता है यह माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवालों का अध्ययन जो किया जाता है यह जो है अति सॉरी फाइकोलॉजी में किया जाता है। सॉरी, शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है, इसको जो अध्ययन किया जाता है यह फाइकोलॉजी में किया जाता है। किसके किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है फाइकोलॉजी में। देखिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइकोलॉजी। कवकों का जो अध्ययन किया जाता है वह फाइकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। देखिए कवकों को अध्ययन संबंधी विज्ञान को जो कहा जाता है फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विषाणु की खोज जो है किसने किया था। देखिए विषाणु की खोज जो सर्वप्रथम जो किया था यह इब्नो बास्की ने किया था। किसने किया था? इब्नो बास्की ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सजीव एवं निर्जीव के बीच कड़ी किसे कहा जाता है। देखिए सजीव एवं निर्जीव के बीच की जो कड़ी जो कहा जाता है, इस यह जो है वायरस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। देखिए बैक्टीरिया की खोज जो किया था यह किया था
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? देखिए, रेबीज के टीके की जो खोज किया गया था यह लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पास्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पशु पास्चुराइजेशन में जो होता है, यह लुईस पास्चर ने इस विधि का इजाद दिया था। इस विधि को दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता जाता था। ये दोनों सही है। और जो है इस विधि से जो है दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला सवाल है, टीबी के टीके की खोज किसने किया था? देखिए, टीबी के जो टीके की खोज किया था यह सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल के परस्पर संबंध दर्शाता है? देखिए, कौन सा पौधा जो है कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? ये दर्शाता है लाइकेन। कौन सा पौधा दर्शाता है? लाइकेन पौधा दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पौधे की पत्तियों में जड़ पाई जाती है? देखिए, किस पौधे की पत्तियों में जो है जड़ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां होती हैं, ब्रायोफाइलम की जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियों में जड़ पाए जाते हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है ब्रायोफाइलम, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शुष्कोभिद लक्षण वाला पौधा है। देखिए, शुष्कोभिद लक्षण वाला जो पौधा है वह कौन सा है? तो ये है नागफनी। कौन सा पौधा है? नागफनी है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों की किस भाग में संपन्न होता है? देखिए, पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों की किस भाग में संपन्न होता है? तो ये जो होता है यह पर्णदल में होता है। किसमें होता है? पर्णदल में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया सहायक होती है। देखिए, पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो सहायक है वह कौन सा है? तो पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया में जो सहायक वह रंध्र है। कौन सा है? रंध्र है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पौधे की उम्र पता लगाया जा सकता है। देखिए, पौधे की उम्र जो है लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो पौधों की उम्र को जब पता लगाया जाता है यह पेड़ों में जो है उपस्थित बलयों की गिनकर, यानी कि पेड़ों में जो उपस्थित जो है वार्षिक बलयों को गिनकर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कॉर्क प्राप्त होता है, कॉर्क जो है किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, कॉर्क जो प्राप्त होता है यह होता है सुबेरिन से होता है। किससे होता है? सुबेरिन से होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुष्प का नर जननांग है, यानी पुष्प का नर जननांग है। तो ये जो है पुष्प का जो नर जननांग होता है ये पुमांग होता है। क्या होता है? पुमांग होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, अनिषेक अनिषेक फलन का उदाहरण है। अनिषेक फलन का जो उदाहरण होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए, अनिषेक फलन का उदाहरण होता है केला भी होता है, पपीता भी होता है और अंगूर भी होता है। दोस्तों, अनिषेक फलन इसी
उस फल को कहा जाता है जो केवल एक पेड़ से एक ही बार फलते हैं। देखिए केला भी एक ही बार फलते हैं, केला एक बार फलने के बाद उसकी जो टहनियां जो पेड़ हो जो होती है वो नष्ट हो जाती है। पपीता भी एक बार फलने के बाद उसका जो है दोबारा फल नहीं होता। अंगूर भी जो है लता में एक ही बार फल देते हैं, दोबारा फिर से लता का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम कर चुके हैं 15 प्रश्नों का डिस्कशन, जो हमारे रेलवे साइंस का जो पूछे जाते हैं उस लेवल का हम क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।